ये कहानी है कोफे काफ की, उन बुलंदो बाला वादियों की जहाँ बादल जमीन को छूते थे। वहाँ के कदीम महल में शहजादी जरिश रहती थी, जिसके हुस्न की मिसाल चांद भी हसरत से दिया करता था। जरिश के पास सब कुछ था, रेशम के बिस्तर, हीरे जवाहरात के अंबार और हजारों कनीज़े, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी। शहजादी को अपनी जमीन जंजीरें महसूस होती थीं। उसे इंसान होना एक कैद लगता और परी होना एक ख्वाब। कितनी खुशनसीब पारी है ये जो आसमान में उड़ रही है। उसकी ये हसरत, ये जुनून उसे एक ऐसी रात की तरफ ले गया जो उसकी जिंदगी की आखिरी पुरसकून रात साबित होने वाली थी। सुना था कि जंगल जहाँ सूरज की किरण भी डरते डरते जाती है, वहाँ मलका नीलम का बसेरा है। वो परियों की सरदार थी जिसके पास हर मुमकिन को मुमकिन बनाने का हुनर था, लेकिन इसके जादू की कीमत जानलेवा होती थी। आधी रात का वक्त था जब खामोशी भी चीख रही थी। शहजादी जरिश ने अपना शाही लिबास उतारा और एक स्याह चोगा ओढ़ लिया। महल के पहरेदार सो रहे थे, या शायद किस्मत ने उन्हें सुला दिया, क्योंकि बर्बादी को अपना रास्ता बनाना था। शहजादी के नंगे पांव जब ठंडी घास पर पड़े तो हवाओं ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो बहरी हो चुकी थी। जंगल का रास्ता कांटों और जहरीली बेलों से अटा हुआ था, लेकिन उड़ने की चाहत ने उसे हर दर्द से बेनियाज कर दिया। चलते चलते जब वो इस कदीम गाड़ के दहाने पर पहुंची तो वहाँ की फिजा में नीले रंग की अजीब सी रोशनी तैर रही थी। वहाँ एक तैरते हुए तख्त पर मलकाई नीलम बैठी हुई थी, जिसके पार किसी कटे हुए हीरे की तरह चमक रहे थे। कृपया मेरे पंखों को उड़ने वाला बना दो। शहजादी, कुदरत के कानून तोड़ने का इंजाम खौफनाक होता है। ये जामे परवाज है जिसे पीने वाला जमीन का बोझ हमेशा के लिए उतार फेंकता है, लेकिन इसके बदले उसे जमीन। सोच लो ए नादान लड़की, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। शहजादी का हाथ कांपा, लेकिन उसकी उंगलियों ने प्याले को मजबूती से थाम लिया। जैसे ही पहला कतरा इसके हल्क से नीचे उतरा, इसे लगा जैसे इसके जिस्म में आग का दरिया निकला हो। वो चीखना चाहती थी, मगर आवाज उसके गले में ही कट कर रह गई, क्योंकि जादू ने सबसे पहले उसकी आवाज छीनी थी। मलकाए नीलम खामोशी से तमाशा देखती रही, क्योंकि उनका सौदा पूरा हो चुका था, इंतखाब हो चुका था। अचानक शहजादी का जिस्म हवा में उठने लगा। जमीन की कशिश इसे छोड़ रही थी। जब वो मुकम्मल हवा में मोलक हुई तो उसने नीचे देखा, जहां इसके इंसानी कदमों के निशान मिट रहे थे। अब वो उड़ सकती थी, बादलों को छू सकती थी, मगर वो रो नहीं सकती थी, क्योंकि परियां रोया नहीं करती। वो महल के ऊपर से गुजरी, अपने सोए हुए शहर को देखा, मगर अब इसे इन लोगों से कोई अपनायत महसूस नहीं हो रही थी। इसके अंदर का इंसान मर चुका था। जो बाकी बचा था वो सिर्फ एक खूबसूरत खौल था, जिसे दुनिया परी कहती है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सुबह शहजादी के साथ कुछ और होगा। जैसे ही सूरज की पहली किरण इसके नए चमकदार परों पर पड़ी, उसे एक शदीद जलन का एहसास हुआ। शहजादी ने नीचे देखा। उसे अपना महल अब एक छोटे से खिलौने की तरह दिखाई दिया। उसने नीचे बाग में वापस जाने की कोशिश की, मगर जमीन इसे कबूल करने से इनकारी हो चुकी थी। तब इसे मलका की वो खामोश जुरीली मुस्कुराहट समझ आई कि परों की कीमत आजादी नहीं थी, बल्कि दरबदरी थी। वो महल की खिड़की के करीब पहुंची, जहां उसका बूढ़ा बाप उसके खाली बिस्तर को देखकर रो रहा था। जरिश ने चीख कर कहना चाहा, मगर इसके गले से सिर्फ हवा की आवाज निकली। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि जब बादशाह ने ऊपर देखा तो इसे अपनी बेटी नजर नहीं आई। उसे सिर्फ एक खूबसूरत चमकती हुई तितली दिखाई दी। इस तितली को उड़ा दो, ये मेरे गम का मजाक उड़ा रही है। अब जादू का दूसरा मरहला शुरू हुआ। उसके जहन से धीरे धीरे इंसानी एहसासात मिटने लगे। उसे भूलने लगा कि रोना किसे कहते हैं। उसे भूलने लगा कि माँ की खुशबू कैसी थी। उसे ये भी याद न रहा कि वो जरिश है या हवा का कोई झोंका। शहजादी की आंखों का रंग जो कभी गहरा सब्ज था, अब बिल्कुल नीला और सपाट हो चुका था, जिसमें कोई हसरत नहीं थी। इसे अब हवाओं में उड़ने में लुत्फ आने लगा, क्योंकि वो भूल चुकी थी कि जमीन पर चलने का सुकून क्या होता है। वो अब इन्हीं परियों के झुंड में शामिल हो गई, जिन्हें वो कभी हसरत से देखा करती थी। साल गुजर गए, बादशाह मर गया, महल वीरान हो गया, मगर वो परी आज भी इसी मंडेर पर आती है। वो आजाद तो हो गई थी, लेकिन उसने अपनी खुद को खो दिया, और जब इंसान खुद को खो दे तो दुनिया की वसतें भी इसे सुकून नहीं दे सकती। कोहे काफ के दामन में एक ऐसी परी रहती है जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है, मगर उसकी आंखों में देखो तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी को तलाश कर रही है, जिसे वो खुद भी नहीं जानती। आज भी अगर तुम गौर से सुनो तो हवाओं में एक उदास सरगोशी सुनाई देती है, जो शायद। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान अक्सर वो पाने की चाह में सब कुछ खो देता है जो दरअसल उसके पास पहले से मौजूद होता है।